हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। एज यू नो कि हम सीटेट के बहुत सारे हमने थ्योरीज कर रहे हैं। हमने पियाजे की थ्योरी कर ली है, मैंने आपको करवाई है। एंड उसके अलावा मैंने आपको जो वाइगॉट्स है उनकी थ्योरी करवाई है और जेडपीडी के बारे में बताया था। तो आई होप आपने पहले की वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉरेंस कोलबर्ग, यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग से भी काफी सारे क्वेश्चंस टेट्स में पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे मैंने टीचिंग टेट्स देखे हैं जहां पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग क्या है? सबसे पहले हम लॉरेंस कोलबर्ग के थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी उन्होंने दी थी, विच इज कॉल्ड मोरल डेवलपमेंट। क्या दिया था? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उन्होंने। किस चीज की दी थी? मोरल डेवलपमेंट की दी थी, यानी कि नैतिक विकास। क्या दिया था? नैतिक विकास। तो नैतिक विकास की इन्होंने थ्योरी दी थी, जिससे किनसे इंस्पायर्ड थे ये? सबसे पहले ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थे जीन पियाजे। जीन पियाजे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दिया था, थ्योरी दी थी, उनसे इंस्पायर्ड थे ये। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी थी, जो कि नैतिक विकास, हिंदी में कहा जाता है नैतिक विकास। ठीक है, और उसके अलावा इनका जो बॉन्ड हुआ था वो कब हुआ था? इनका बॉन्ड हुआ था 27 अक्टूबर 1927। ठीक है, 27 अक्टूबर 1927 में इनका बॉन्ड हुआ था। कब हुआ था? बॉन्ड हुआ था कब हुआ था? 20 आगे लिख देती हूँ, थोड़ा सा ब्लर आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। 27 अक्टूबर 1927 इनका बॉन्ड हुआ था। इनकी जो डाइड हुए थे, ये डाइड कब हुए थे? डेड हुए थे ये 1987 को, जनवरी में हुए थे आई थिंक समथिंग। तो जनवरी 1987 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये इनका क्या है, एक मैंने आपको शॉर्ट में कुछ डिटेल बताई है, जो कि ज्यादा कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसीलिए मैंने आपको मेंशन करवाया है। तो मोरल डेवलपमेंट की इन्होंने थ्योरी दी थी। सबसे पहले इन्होंने बात किया था, इन्होंने जो अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दिया था, ये बहुत सारे एक डिलीमा को, यानी कि बहुत सारे ऐसे मोरल रीजनिंग लगाई इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट इनका था कि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए अपनी लाइफ में। ये थ्योरी देने से पहले इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत सारे प्रयोग किए थे, और जिसमें इन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए थे, यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, वहां पर इन्होंने सिर्फ बॉयज को लिया। ठीक है, इसीलिए इनकी जो थ्योरी है ये क्या हुआ था, क्रिटिसाइज भी हुई थी, जो कि इन्हीं की स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन इनकी स्टूडेंट थी एक। ठीक है, इनकी स्टूडेंट थी एक कैरल गिलिगन एक इनकी स्टूडेंट थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, इनके एक्सपेरिमेंट्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने कहा था कि ये जो थ्योरी है ये फेमिनाइन पर्सपेक्टिव है उससे नहीं मिलती है, यानी कि मतलब कि फेमिनाइन यानी कि उसको नीचा गिराती है ये। तो इस वजह से इनकी जो स्टूडेंट थी उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ बॉयज लिए थे। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरी को जेंडर बाइस थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड जेंडर बाइस्ड थ्योरी भी कहा जाता है इस थ्योरी को, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ बॉयज को लिया था। इसी वजह से इस थ्योरी को क्या है, एक जेंडर बाइस्ड थ्योरी भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और बहुत सारे जो कि इन्होंने जिन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर इन्होंने उनको एक डिलीमास दिए थे, बहुत सारे डिलीमास दिए थे। डिलीमास का मीनिंग होता है दुविधा। ठीक है, डिलीमा का मीनिंग होता है, डिलीमा दिए थे इन्होंने, डिलीमास दिए थे, जिसमें यानी कि दुविधा दिया था, यानी कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस दिए थे जहां पे कि
मतलब कि अगर आप ये आपके पास दो अगर ऑप्शन है, अगर आपको ये मिले, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था दैट इज हाइंज जो डिलीमा था, वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। तो हाइंज की जो डिलीमा थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट की जो इन्होंने थ्योरी दी थी और जो स्टेजेस दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिलीमास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जरूर, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। मोरल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि राइट और रॉन्ग के बीच में आपको, सही और गलत के बीच में आपको अपना मेंटल रीजनिंग लगानी है, अपनी रीजनिंग लगाना, अपना एक तर्क लगा के सही और गलत को डिफाइन करना है, बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। क्या गलत है क्या सही है वो आपको बताना है। आपको क्या दिया जाएगा, एक डिलीमास दे दी जाएगी, आपको एक दुविधा दे दी जाएगी, तो आपको वो बताना है कि क्या आपके लिए राइट है, क्या आपके लिए रॉन्ग है, राइट। तो बहुत सारे सिचुएशन दिए थे कि जैसे आप एग्जाम देने जा रही, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे बच्चे फॉर एग्जाम्पल की डिलीमा क्या हो गई कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, राइट। आपके पास क्या डिलीमा है, आप जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं और आप बीच में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, राइट। एक्सीडेंट हो गया है तो अब आपके पास एक क्या हो गई, डिलीमा आ गई कि आप एग्जाम देने, क्योंकि दैट एग्जाम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट। वो एग्जाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उस जिसकी एक्सीडेंट हुआ है उसको बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपके लिए अब क्या आ जाती है, एक डिलीमा आ जाती है कि विच इज, मतलब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके के काफी सारे डिलीमास उन्होंने बच्चों को दिए थे और देखा था हर एक पर्टिकुलर एज में बच्चा क्या रिएक्ट करता है और सही और गलत को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने 9 ईयर्स तक के बच्चों पे, 9 से अबव आई थिंक बच्चों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे जिनकी एज होती है। तो ये क्या है, डिलीमा है, राइट। कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपके लिए वो एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। वो करो या मरो वाला एक एग्जाम है कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं फिर, राइट। और एक तरफ, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको भी बचाना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, तो हर एक बच्चे का अलग अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है। हर एक बच्चे का या हर एक इंसान का क्या आएगा, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, उसको उससे रिलेटेड एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देगा। एक 5 साल का बच्चा उसको एक अलग तरीके से देखेगा, एक 10 साल का बच्चा एक उसको अलग तरीके से देखेगा, ऐसे एक 15 साल का बच्चा उसको अलग तरीके से देखेगा। ऐसे ही जो 20 इयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने वो उस एग्जाम को अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है, क्योंकि एज के साथ बच्चा ग्रो करता है, एज के साथ बच्चे का डेवलपमेंट होता है, एज के साथ बच्चे का माइंड डेवलपमेंट होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइट बढ़ती है तो एक उस सिचुएशन को हैंडल करने का तर्क भी चेंज होता है, टाइम के साथ साथ रीजनिंग भी चेंज होती है। जैसे जैसे टाइम मतलब बच्चे का एज बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, उसका सोचने का तर्क भी बढ़ेगा, उसका जो रीजनिंग होगी, मेंटल रीजनिंग होगी, वो भी चेंज होगी, राइट। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके लिए ऐसे ही आप बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे डिलेमास हो सकते हैं जहां पे बच्चा क्या है वो ये अंडरस्टैंड कर पाए कि उसके लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, राइट। क्या सही है क्या गलत है। अब आप इसका आंसर दो कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, राइट। आपको ये कमेंट बॉक्स में खुद बताना है, क्योंकि देखना चाहते हैं कि आप में भी अलग अलग जो स्टूडेंट्स होंगे, अलग अलग एज के होंगे, तो आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या आपके दिमाग में आता है, राइट। तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा जो मैंने आपको डिलेमा दिया है। तो इन्होंने क्या है, बहुत सारे डिलेमास के बारे में बात किया था इन्होंने। इनका जो जेंडर बाइस थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ बॉयज लिए थे। तो ये इनका क्या कहा जाता है, इनकी जेंडर बाइस थ्योरी कहा जाता है इसको जेंडर बाइस थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके स्टेजेस के बारे में। सबसे आई होप आपको ये समझ में आया हो मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, अच्छा या बुरा, यानी कि राइट और रॉन्ग के बीच में क्या बताना, आपको सही या गलत के बीच में चीजें बताना कि क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है, उसके बारे में आपको बताना, दैट इज कॉल्ड, मतलब उसका एक तर्क के साथ आंसर देना,
वही आपका मोरल रीजनिंग है, मोरल डेवलपमेंट है कि आप राइट और रॉन्ग, आपके कोई सिचुएशन दी जाती है आपके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसको एक रीजनिंग, एक सही रीजनिंग के साथ, सही लॉजिक के साथ आपको आंसर देना है। दैट इज कॉल्ड मोरल डेवलपमेंट, उसी को मोरल डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि इन्होंने जो स्टेजेस दी थी, क्योंकि इन्होंने क्या है हर एक स्टेजेस में 3 इन्होंने लेवल्स दिए हैं, ये याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 3 तो इन्होंने लेवल्स दिए हैं और क्या दिए हैं 3 स्टेजेस दिए हैं, 6 स्टेजेस दिए, सॉरी 6 स्टेजेस दिए हैं। ठीक है, यानी कि हर एक लेवल में क्या है 2 स्टेजेस है, क्या है 2 स्टेजेस है। ठीक है, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस है। ऐसे ही हर एक लेवल में ये फर्स्ट लेवल हो गए, इसमें भी 2 स्टेजेस, थर्ड लेवल हो गए, इसमें भी 2 स्टेजेस। तो यहाँ पे इन्होंने हर एक स्टेजेस में हर एक लेवल में 2 स्टेजेस के बारे में बात की है। सबसे पहले आई होप आप ये समझे होंगे, ठीक है, कि इन्होंने स्टेजेस कितने दिए, क्योंकि यही कंफ्यूजिंग हो जाता है ज्यादातर, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ज्यादातर जो पीयर्स है उनके लिए सबसे ज्यादा यही हो जाता है कंफ्यूजिंग कि स्टेजेस कितने हैं, लेवल्स कितने हैं, राइट, यही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये याद रखना, उन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस है, राइट। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इन्होंने फर्स्ट लेवल जो दिया है। सबसे पहला जो इन्होंने लेवल की जो फर्स्ट लेवल दिया है दैट इज प्री कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज दिया है, ठीक है, फर्स्ट कन्वेंशन, प्री कन्वेंशन इन्होंने पहला जो स्टेज दिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें क्या है 2 स्टेजेस, यहाँ पे क्या है 2 स्टेजेस है यहाँ पे, ठीक है, स्टेजेस कितने हैं 2 हैं, 2 स्टेजेस है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल इन्होंने स्टेज दिया है और उस स्टेज में क्या है 2, यहाँ पे क्या हो गए 2 स्टेजेस हैं और यहीं पर क्या हो गए 2 स्टेजेस इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला जो स्टेज इन्होंने दिया है दैट इज पनिशमेंट, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट। सबसे पहला जो दिया है स्टेज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। यहाँ पे आप दिख रहा होगा, आई होप आपको, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट। सेकेंड इन्होंने जो दिया है यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट प्री कन्वेंशन स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्री कन्वेंशन स्टेज में यहाँ पे इन्होंने 2 स्टेजेस के बारे में बात की है, 2 यहाँ पे स्टेजेस दिए विच इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड सेकंड है म्यूचुअल एक्सचेंज। ये फर्स्ट लेवल है और फर्स्ट लेवल के 2 स्टेजेस है, राइट। तो यहाँ पे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट क्या स्टेज है, अब ओबीडियंट एंड पनिशमेंट वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा, पहले तो ये स्टेज हम बात कर लेते हैं। ये जो एज है यहाँ पे 4 ईयर टू 10 ईयर्स के बच्चे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 ईयर से 10 ईयर के बच्चे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यहाँ पे बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा, यहाँ पे पनिशमेंट से बचने के लिए, राइट, उसको मार नहीं खानी है, इस वजह से वो उसको वो नहीं करेगा वो काम। उसको पता है कि अगर मैं ये करूंगा, या मैं अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बच्चा ज्यादातर बालकनी में बाहर ऐसे झांकते हैं, राइट, झांकते हैं, तो अगर क्या है उसको बार बार अगर उसकी मदर ने, फादर ने बोले अगर तुम अब करोगे तो तुम्हें पिटाई होगी, राइट, अगर तुम अब बालकनी से बाहर को देखोगे तो पिटाई होगी तुम्हारी। तो इस तरीके से हम बोल देते हैं बच्चों को, राइट। तो यहाँ पे अब क्या है, बच्चा बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए वो नहीं करेगा, वो उसको पता चल गया कि अगर मैं अब ये करूंगा तो मुझे पिटाई तो पड़ेगी, राइट, मुझे अब मैं ये करूंगा तो मुझे पिटाई तो पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, बच्चा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली स्टेज है ये, यहाँ पे बच्चा आज्ञा का पालन करेगा, यानी कि ओबीडियंस करेगा, बस करेगा किस लिए, क्योंकि उसे पता है पनिशमेंट मिलेगी। तो ओबीडियंस से बचने के लिए पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडियंस करेगा, आज्ञा का पालन करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेज हो गई जहां पे बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट और ओबीडियंस, यानी कि आज्ञा का पालन करेगा सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए, किससे,
पनिशमेंट से। सेकंड हमारा जो स्टेज आता है दैट इज म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब है कि अगर आप मुझे कुछ खाने का या कुछ भी बनाओगे मेरे लिए तभी मैं ये काम करूंगा, तभी मैं होमवर्क करूंगा, राइट। बच्चे ऐसे करते हैं ना ज्यादातर, अगर आप मेरी फेवरेट डिश बनाओगे तो तभी मैं क्या करूंगा, तभी मैं ये होमवर्क करूंगा, राइट। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, आप कुछ उसको चाहिए बदले में, राइट। एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज करेगा, यानी कि कुछ मिलेगा तभी वो काम करेगा। आप बच्चे को फॉर एग्जाम्पल कहीं बाहर भेजोगे, राइट, कहीं बाहर भेजते हो कि जाओ ये ले आओ कुछ खाने का, या कुछ भी आप ग्रोसरी का कुछ भी मंगाते हो, राइट, कि ये ले आओ, जाओ सोप लेकर आ जाओ, एक जल्दी से भाग के यहीं पर शॉप है जल्दी से लेकर आ जाओ, बच्चे को बोलते हैं, राइट। अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, बच्चा वहां पे बोलेगा मैं जाऊंगा लेकिन पहले मुझे भी इसमें टॉफी मिलेगी, मैं भी इसमें से अपने लिए कुछ टॉफी या चॉकलेट लेकर आऊंगा, तभी मैं ये चीज लेकर आऊंगा, राइट। तो यहाँ पे वो म्यूचुअल एक्सचेंज वाला स्टेज है जहाँ पे बच्चा क्या करता है, म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी कि उसको क्या चाहिए, बदले में कुछ चाहिए तभी वो चीज करेगा। यानी कि उसको आप बोलोगे ठीक है तू भी चॉकलेट इसमें से लेकर आ जाना, तुम भी लेकर आ जाना चॉकलेट, और ये सोप भी लेकर आ जाना, तब वो जाएगा। तो एक्सचेंज हो गया, राइट, कि उसको कुछ चाहिए बदले में तभी वो चीज करेगा। तो यहाँ पे बच्चा, ये वाली स्टेज होती है 4 to 7 ईयर्स में बच्चे ये वाली ओबीडियंस और म्यूचुअल एक्सचेंज इसी स्टेज में आता है, 4 to 10 ईयर्स के बच्चों में ज्यादातर। तो म्यूचुअल एक्सचेंज यहाँ पे होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या था, फर्स्ट लेवल था, ठीक है, फर्स्ट लेवल है ये, फर्स्ट लेवल, उसके 2 स्टेजेस। अब हम बात करते हैं सेकंड लेवल के बारे में। सेकंड लेवल के बारे में बात करते हैं, जो कि है कन्वेंशनल स्टेज। क्या है, कन्वेंशनल स्टेज। यहाँ पे बच्चा कन्वेंशनल लेवल है यहाँ पे बच्चा। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 स्टेजेस के बारे में यहाँ पे अगेन हम बात करेंगे। यहाँ पे बच्चा होता है 10 to 13 ईयर्स। यहाँ पे बच्चा होता है 10 to 13 ईयर्स का बच्चा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी 2 स्टेजेस के बारे में बात की है। ज्यादातर ये जो स्टेजेस हैं, ये जो है, ये क्या है, एक अर्ली एडोलेसेंस है, ये अर्ली एडोलेसेंस, ठीक है, अर्ली एडोलेसेंस टू किशोरावस्था, ठीक है, पहले पूर्व किशोरावस्था, और क्या है, कन्वेंशनल अडल्टहुड की तरफ, ठीक है, अडल्टहुड की तरफ। तो अडल्टहुड, अर्ली एडोलेसेंस टू अडल्टहुड कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल स्टेज है 10 to 13 ईयर्स का, ठीक है। तो ये स्टेज कौन सी है, 10 to 13 ईयर्स की, अर्ली एडोलेसेंस टू अडल्टहुड, ठीक है। तो ये स्टेज है, उसमें क्या है बच्चा, कन्वेंशनल स्टेज है ये। आगे अब यहाँ पे बच्चा क्या है, गुड गर्ल नाइस बॉय बनता है। यहाँ पे बच्चे के जो 2 स्टेजेस के बारे में बात होती है, ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड हो गया, इसमें इसके 2 स्टेजेस है अब ये। तो ये क्या है, गुड बॉय नाइस गर्ल, गुड बॉय नाइस गर्ल बनेगा यहाँ पे बच्चा। अब यहाँ पे जो ये स्टेज है, ये बच्चे की कौन सी स्टेज है, गुड गर्ल और नाइस स्टेज, ठीक, नाइस गर्ल, ठीक है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, सॉरी। तो गुड बॉय एंड नाइस गर्ल वाली स्टेज है, जो कि कन्वेंशनल स्टेज है। कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा यहाँ पे क्या है, एक अच्छा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा बोलेगा मतलब इस तरीके का उसका माइंड हो जाता है कि मैं क्या है, होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर लेता हूँ, और मैं क्या है, पापा मुझे प्यार करेंगे या मदर मुझे प्यार करेंगी, तो मैं होमवर्क पहले कर लेता हूँ, मैं ये काम पहले ही कर लेता हूँ, मदर के आने से पहले या फादर के आने से पहले, पेरेंट्स के आने से पहले ही मैं ये काम कर लेता हूँ। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे गुड बॉय और नाइस गर्ल बनने की कोशिश करेगा, लड़का लड़की, ठीक है, दोनों क्या है, एक अच्छा बॉय और अच्छा गर्ल बनने का कोशिश करेंगे। यानी कि जो मदर और फादर को पसंद है वही करेंगे वो, ठीक है, उनके लिए वही होगा जो मदर और फादर को पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। गुड बॉय और नाइस गर्ल वाली स्टेज है, यही स्टेज है, गुड गर्ल और नाइस गर्ल वाली, ठीक है। यहाँ पे अब फोर्थ जो आती है वो लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। फोर्थ जो स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल वाली स्टेज ये थी, ठीक है, गुड गर्ल एंड नाइस गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे अब फोर्थ मतलब जैसे जैसे बच्चा एक अडल्टहुड में आता है ना, उसके अंदर सही और गलत को पहचानने का रीजनिंग भी चेंज होता है।
टाइम के साथ साथ उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा बच्चे का। फॉर एग्जाम्पल बच्चा ज्यादातर इस स्टेज में स्कूल में होते हैं, तो बच्चे स्कूल की बात करेंगे हम, तो स्कूल में बच्चा क्या है, यूनिफॉर्म अगर कोई बच्चा नहीं पहन के गया, राइट, ठीक है, नहीं पहन के गया यूनिफॉर्म, तो अगर किसी ने नहीं पहन के गया कोई, तो वो लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा, फॉलो करने को बोलेगा अदर बच्चे को भी कि तुम क्या है आज यूनिफॉर्म सही से नहीं पहन के आए हो, ये क्या है रूल है हमारा, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आओ, प्रॉपर टाई बेल्ट सब चीज लगा के जाओ। तो ये क्या है, ये आपके लिए एक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है जो हमारे स्कूल में बना है। ये हमारे एक पूरा एक क्या है डिसिप्लिन में हमें जाना चाहिए। तो वो क्या है दूसरों को सिखाएगा, ऐसे ही घर में करेगा हर जगह कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें जैसे हमें वो सब चीजें क्या है लॉ एंड ऑर्डर में चलेगी। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि उसको जो रूल्स आपने उसके लिए बच्चे के लिए क्या होंगे, रूल्स आर रूल्स, क्या होंगे उसके लिए, रूल्स आर रूल्स। बच्चा कहेगा इस तरीके से कि रूल्स आर रूल्स, यानी कि रूल्स क्या है, रूल्स है, यानी कि जो आपको जो गलत है वो गलत है, बच्चा ऐसा खुद से बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, एक लॉ एंड ऑर्डर वाला स्टेज है ये, गुड, और ये जो थर्ड था ये गुड बॉय नाइस गर्ल वाला, अच्छा बनने के लिए, ठीक है, घर में भी या स्कूल में भी, ठीक है, स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएगा बच्चा, प्रॉपर, अगर गर्ल है तो पूरी प्रॉपर पोनी बना के प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि उसे पता है कि मुझे प्रिंसिपल या मैम के आगे क्या बनना है, एक अच्छा गर्ल अच्छा बॉय बनना है। तो इस वजह से वो क्या करेगा, एक गुड बॉय और नाइस गर्ल, एक इस तरीके का उसका बिहेवियर होता है स्टेज पे। एंड लॉ एंड ऑर्डर भी फॉलो करेगा, उसके लिए रूल्स आर रूल्स, उसके लिए हर एक रूल, सभी जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स होंगे, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं वो उसके लिए रूल्स होंगे, राइट, जो भी चीज की, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा कैसे चलेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, किसके अकॉर्डिंग चलेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा बच्चा यहाँ पे पूरी तरीके से। तो ये स्टेज है, कौन सी है, प्री कन्वेंशनल, यहाँ पे कन्वेंशनल स्टेज है ये सेकंड वाला, ठीक है। तो गुड बॉय गुड नाइस गर्ल वाला यहाँ पे ऑनेस्टी दिखाएगा, प्रेस चाहिए इसीलिए चीजें करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अब आ जाता है थर्ड जो स्टेज है, थर्ड जो स्टेज है दैट इज, थर्ड जो स्टेज है यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो लेवल है ये थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है यहाँ पे। ये कौन सा है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, कौन सा है, पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। यहाँ पे जो स्टेजेस है अब वो बच्चा क्या है, ये तो स्टेज कौन सी है जिसमें बच्चा अब 13 अबव है, ठीक है, 13 एंड अबव, ठीक है, 13 एंड अबव वाली स्टेज है। यहाँ पे बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कौन सा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन वाली स्टेज है ये, ठीक है, इंडिविजुअल राइट की भी बोल सकते हैं ये। यहाँ पे 6 जो स्टेज है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो गई, स्टेज हो गई, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यहाँ पे अब बच्चे में आ जाएगा, क्योंकि अब बच्चा एडोलेसेंस की तरफ जा रहा है, अब बच्चा किशोर बन रहा है, अब बच्चे के अंदर एक नई चीज डेवलप हो रही है, उसको अब वो सोसाइटी को समझ रहा है, अब लोगों को वो समझ रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे उसके अंदर क्या आ रहा है, एक डेवलपमेंट आ रहा है, जिस मोरल तर्क भी चेंज हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ तो हो ही रही है, ग्रोथ के साथ साथ उसका मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो वो सभी चीज चल रही है, तो बच्चा धीरे धीरे उसके रीजनिंग चेंज हो रही है लोगों के सामने। अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कौन सी स्टेज है, यहाँ पे बच्चा क्या है, खुद के थॉट उसके लिए राइट होंगे, यानी कि उसको लगेगा कि जो चीज मैं बोल रहा हूँ वही सही है, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ
यानी कि जो वो क्या करेगा, अब उसके लिए क्या है, अगर उसको ये लगने लगेगा कि जो चीज मैं कह रहा हूं, यानी कि जो चीज झूठ है, अगर मैं कोई अच्छे काम के लिए झूठ भी बोल रहा हूं तो वो झूठ क्या है, झूठ नहीं होता। उसके लिए ये एक थॉट डेवलप हो जाएगा इस चीज का, कि उसको लगेगा कि मैं क्या है, अच्छे भलाई के लिए झूठ बोल रहा हूं उसके लिए। लेकिन अगर बच्चा जब छोटा था तो उसको लगता है नहीं ये तो झूठ होता है, इसको झूठ बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बिल्कुल ये वाला ऑर्डर में आएगा, कन्वेंशनल स्टेज में आएगा, जब बच्चे को लगेगा कि नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत होता है, पाप होता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, कन्वेंशनल स्टेज में आएगा। कन्वेंशनल स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है। लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, उसको लगेगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आता है ये, उसके लिए क्या लगेगा, झूठ बोलना गलत नहीं होता। अगर हम सही के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो अगर हम सही पर्पस के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ नहीं होता। उसको क्या लगेगा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, जहां पे बच्चा क्या है, झूठ उसके लिए मतलब उसके लिए एक अब रीजनिंग आएगा, तर्क लगाएगा बच्चा, ठीक है। ये वो स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। धीरे धीरे वो समाज की बुराइयों के खिलाफ जाएगा, उसको जो लगेगा कि हाँ ये चीज गलत है तो वो उन लोगों के अगेंस्ट जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू होगा। लेकिन यहां से ये स्टेज शुरू जरूर होता है, राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यहाँ से बच्चे के अंदर वो एक बदलाव आना कि समाज में मुझे ये बदलाव लेकर आना है, मुझे ये चीज सही करना है, हमारे आसपास जो गलत चीज चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी है, यहाँ पर आएगा वो स्टेज में। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में ये चीज आएगी। लेकिन जब धीरे धीरे ये यहाँ से स्टार्ट जरूर होता है, लाखों बच्चे ऐसे जाते हैं जो ये चीज बोलते जरूर है, लेकिन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो यहां तक पहुंच पाते हैं। यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यहां तक पहुंच पाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, राइट, जो समाज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो एक्चुअल में, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, विवेकानंद हो गए, ठीक है, महावीर जैन हो गए, ये लोग, ये जितने भी हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सरोजनी नायडू हो, चाहे झांसी की रानी हो, लक्ष्मीबाई हो, ये लोग इसमें आते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आते हैं, जो लोग आवाज उठाते हैं, यानी कि उनके लिए चाहे अपनी जान भी चली जाए लेकिन वो गलत को गलत ही बोलेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में ये स्टेज में आता है, यहाँ पे सिर्फ 2% लोग पहुंच पाते हैं, ये वो स्टेज है। लेकिन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन से, राइट, इनके अकॉर्डिंग। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वो स्टेज है, सार्वभौमिक सिद्धांत कहा जाता है इसको, जहां पे बच्चा क्या है, सिर्फ 2% लोग हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं, जिनके लिए समाज की बुराइयां, उनके लिए उसके खिलाफ आवाज उठाना, सही के खिलाफ आवाज उठाना, वो उनके लिए सबसे मेन उनका एक गोल बन जाता है। और वो उसको हटाने के लिए अपनी लाइफ से, उसको चेंज करने के लिए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, आपने सुना होगा उनका नेम, जिन्होंने सती प्रथा, जो कि सती सिस्टम है, उसको चेंज किया, जिन्होंने दयाराम, ठीक है, तो जिन्होंने क्या है, सती सिस्टम चेंज किया, चाइल्ड लेबर को हटाया। अगर ये सामाजिक बुराइयां आज तक चल रही होती तो आप खुद सोचे कि क्या इतना डेवलपमेंट हो पाता, राइट। वो सोच धीरे धीरे चेंज हुई, क्योंकि उस टाइम पे क्या कहा जाता था, सती सिस्टम में क्या किया जाता था, जो हस्बैंड की अगर डेथ होती है तो साथ के साथ क्या है, उसी के साथ मार दिया जाता है उसकी वाइफ को भी, राइट, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या कुछ भी हो, तो उसको मार दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था, एक सती सिस्टम था कि हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को भी मरना पड़ेगा। तो ये एक सती सिस्टम था, जिसको किसने हटाया, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो ये एक सामाजिक बुराई थी, अगर वो इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो क्या वो चेंज आता। तो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल लास्ट स्टेज है, जहां पे बच्चा, या फिर यहाँ पे बच्चा भी क्या है, पूरी तरीके से अगेंस्ट हो जाएगा, उसको वो हर किसी से अगेंस्ट हो जाएगा, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, या फिर कहीं से भी उसको लगेगा कि हाँ ये चीज क्या है, सही है, क्योंकि मैं सही के साथ हूं, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, या मैं गलत चीज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसे पता है। तो यहाँ पे वो क्या है, हर चीज के अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये वो स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये पोस्ट कन्वेंशन स्टेज में आता है, ठीक है। तो ये क्या थे, आज के स्टेजेस थे जिसमें हमने
हमने प्री कन्वेंशनल एक रिकैप ले लेते हैं। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में हमने 4 to 10 ईयर्स के बच्चों के बारे में बात किया, ठीक है, 4 to 10 ईयर के बच्चों के बारे में बात किया, जिसमें 4 to 10 ईयर्स के बच्चे आते हैं, जिसमें स्टेज होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड म्यूचुअल एक्सचेंज, ये होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में। उसके बाद सेकंड जो कन्वेंशनल स्टेज होता है, जो कि जिसमें 2 स्टेजेस आते हैं, गुड बॉय, नाइस गर्ल एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये होता है सेकेंड लेवल होता है, जिसमें 2 स्टेजेस आते हैं। ठीक है, कौन सा स्टेज आता है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल एंड लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद लास्ट जो लेवल है, जिसमें पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होता है, जिसमें बच्चा 13 to अबव एज का बच्चा होता है। यहाँ पर बच्चा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये 2 स्टेजेस होते हैं यहाँ पे। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3 स्टेजेस, 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस के बारे में बात की है कोलबर्ग ने। तो ये कोलबर्ग ने ये मोरल डेवलपमेंट की पूरी थ्योरी दी है, राइट। तो यही थ्योरी है पूरी जो कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जरूर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने थ्योरी और भी डाली हुई है, आप देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, सीटेट का एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, CDP पेडागोजी करके मैंने एक बनाई है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।